नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। अभी मैं सदर अस्पताल में हूँ और मेरा डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है। और जो हम लोग आंदोलन का शुरुआत पिछले 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को शुरुआत किए। 25 जुलाई से बापू वाटिका मोराबादी रांची से सत्याग्रह का शुरुआत और फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इसको आगे बढ़ाए और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का यह छात्र आंदोलन, जिसको पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश के साथ साथ अन्य देश के लोगों भी समर्थन किया। आज सभी लोग का निगाह है कि आंदोलन का आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, आंदोलन का वास्तविक और स्थिति क्या है और आगे का क्या रणनीति है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई, जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था, पैरवी से सेटिंग हुई थी, धांधली हुआ था, गड़बड़ी हुई थी तो कार्रवाई भी हो गई। ये प्रथम चरण का जीत है। इसको लेकर के मैं झारखंड के तमाम समर्थन करने वाले छात्रों को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया बंधुओं को, पुलिस प्रशासन के मित्रों और मेडिकल टीम और जो भी आंदोलन में विधि व्यवस्था को लेकर के दिन रात छोटे छोटे चीज़ों का प्रबंधन किए, उनको विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। उनको भी धन्यवाद जो आंदोलन स्तर से दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया, मोटिवेट किया। वो अजनबी को भी धन्यवाद जो आंदोलन को पानी का और छोटे छोटे चीज़ों को दिन रात ऑनलाइन के माध्यम से ब्लिंकिट के द्वारा, जोमेटो के द्वारा सपोर्ट किया। चूँकि इस आंदोलन का शुरुआत एगो दरी से किए, एक सप्ताह बाद एक तिरपाल का व्यवस्था किए थे। बहुत मुश्किल से, कठिन परिस्थिति से आगे संघर्ष को बढ़ाए और फिर आगे जा कर के सारा व्यवस्था हुआ, मच्छरदानी का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, चादर का व्यवस्था। तो ये सभी आम आवाम के सहयोग से यह आंदोलन आगे चल पाया, अंजाम तक पहुंचा। इसके लिए सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। विशेष रूप से झारखंड सरकार को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जो मांग हम लोग उठाए थे, जो बात सच और तर्क और ठोस सबूत के साथ रखे थे, उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया और छात्र को न्याय दिलाया। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग का आगे का जो रणनीति है, चूँकि अपने जीवन में मैं कई एग्ज़ाम को रद्द होते हुए देखा है। आज 14 एग्ज़ाम रद्द हुई और वो सारे एग्ज़ाम जो भी हम लोग डिमांड किए थे, इसमें से 2 एग्ज़ाम तो ज्वाइनिंग किया हुआ था, जेएसएससी सीजीएल और 11वीं से 13वीं जेपीएससी, और वो भी आज रद्द हो गया। और जो सीजीएल अभी रद्द हुआ, यही सीजीएल इससे पहले जब परीक्षा हुई थी उस पर भी पेपर लीक हुआ था, धांधली हुई थी। और 28 जनवरी 2024 का वह तारीख सबको याद होगा कि जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन कर रहे थे। उस दिन भी बहुत पीड़ा को झेलना पड़ा, एफआईआर भी हुआ, पुलिस बल का प्रयोग को भी सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उस दिन भी रद्द हुई थी। और वही सीजीएल जब दोबारा परीक्षा हुई फिर से आज रद्द हुआ, जबकि इससे पहले जब हम एक
ब्लैक कलर का ट्राउज़र जो आप पुलिस घसीटते हुए जो आप फोटो वायरल देखे होंगे, वही सीजीएल के समय ही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उस टाइम सफल नहीं हुआ। आज हमें भी दुख होता है कि भाई कई छात्र का ज्वाइनिंग हो चुका है, कुछ जेन्युइन भी होंगे और उसका आज रद्द हुआ, लेकिन ये आवाज़ को पहले उठाए थे, तब सरकार नहीं मानी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ता है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको घबराना नहीं है, उसके साथ ज़रूर न्याय होगा। और मेधावी जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसके लिए तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो ईमानदार हैं निश्चित तौर पर। आगे का जो हमारा रणनीति होगा, चूँकि कई एग्ज़ाम को हमने सीबीआई जांच होते हुए देखा है, सीआईडी जांच होते हुए देखा है, रद्द होते हुए देखा है, लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 14 एग्ज़ाम रद्द हुआ, आने वाले दिनों पर फिर जो 14 एग्ज़ाम होगी, क्या फिर से पेपर लीक होगा, क्या फिर से धांधली होगी, क्या फिर से पैरवी से नौकरी होगा? ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसीलिए मेरा अगला चरण का जो संघर्ष होगा कि सरकार के द्वारा मुझे गारंटी दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी पैरवी और धांधली से नौकरी ना हो। ये मुझे गारंटी चाहिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम का, जो आज पहला दूसरा क्लास में है, चौथा पाँचवा क्लास में है, स्कूल में है, मैट्रिक इंटर में है, जो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो बच्चे अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, जो कठिन परिस्थिति में पढ़ते हैं, वो फ्यूचर में ऐसा संघर्ष करना ना पड़े। बहुत तकलीफ़ है, भूखे प्यासे रहना, पुलिस बल का सामना करना, FIR लेना, कमज़ोर शरीर पर डेली जांच के नाम से ब्लड निकालना, सलाइन से ज़िंदा रहना। हम नहीं चाहते हैं कोई दूसरा माँ का बेटा या बेटी को ये कुर्बानी देना पड़े। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो गारंटी दे पेपर लीक ना हो, चाहे इसके लिए विधानसभा पर कानून बनाना पड़े, चाहे इसके लिए संविधान को संशोधन करना पड़े, लेकिन हर एग्ज़ाम का ऑडिट हो, हर स्टेज का ऑडिट हो, गोपनीय हो, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाए, पूरा निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसको लेकर के आगे संघर्ष जारी रहेगा। और छात्र को लगता है कि संघर्ष को और कुछ मांगों को लेकर के जारी रखना है, तो निश्चित तौर पर छात्र का हर संघर्ष के साथ पूरे समर्पित भावना से देवेंद्र नाथ महतो खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। फिर से मैं सबको धन्यवाद व्यक्त करते हुए जोहार, नमस्कार करता हूँ।